करो। आज हम लोग जो एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, वो टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं विद्युत के बारे में। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, विद्युत, या इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी जैसे ये वर्ड हमारे सामने आता है तो हम लोगों के सामने अपने घर के अंदर जितने भी तरह के बिजली से चलते हुए उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इंस्ट्रूमेंट सारे हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो जितने भी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, इन्हीं से ही चलते हैं। तो हम लोग को जो विद्युत की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होती क्या है? तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ई से इलेक्ट्रिसिटी और ई से ही होता है इलेक्ट्रॉन। ई से इलेक्ट्रिसिटी, ई से क्या होता है इलेक्ट्रॉन। यानी ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होती है। यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल या जो मेन मुख्य रूप से जो जिम्मेदार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग हटा दें, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर के अंदर फ्लो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, हमारे पास में एक है ये प्लास्टिक का वायर, इसका वायर है प्लास्टिक वायर, और एक हमारे पास में है कॉपर वायर। तो बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो होगी, कॉपर वाले में होगी या प्लास्टिक वाले में? ऑब्वियसली कॉपर वाले में, क्योंकि कॉपर वाले वायर के अंदर एक्चुअल में होते क्या है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। और प्लास्टिक वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और कॉपर वाले के अंदर होते हैं तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो ऑल ओवर इस टॉपिक के बारे में इस हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, इसके अंदर हम लोगों को ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलते रहते हैं। अगर दोनों एक दूसरे के लिए ही रेस्पॉन्सिबल्स हैं, आगे हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरीके से इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल्स होते हैं, आगे इसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में जो चार्ज होते हैं वो चार्ज यूनिवर्स के अंदर दो तरीके के होते हैं। आप भले अमेरिका चले जाओ, रसिया चले जाओ, जापान चले जाओ, सब जगह चार्ज दो ही है। यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट के अंदर चले जाओ, चार्ज एक्चुअल में होते हैं कितने? दो चार्ज होते हैं। एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं आवेश। एक चार्ज जो होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक आवेश। दूसरा जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर ही हमारे कौन आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसके अंदर कौन आता है? इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स ही क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का काम करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के अंदर हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम लोग जो बात करते हैं, इसके अंदर जो फ्लो फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का, अब जो चार्ज होते हैं एक्चुअल में इन चार्ज की यूनिट क्या होती है? आवेश या चार्ज, इनकी यूनिट या इकाई क्या होती है? इनकी जो इकाई होती है वो होती है कूलॉम। इस कूलॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सी काम में सी
कूलॉम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी आवेश या चार्ज की जो यूनिट हो जाएगी वो यूनिट हो जाएगी कूलॉम हो जाएगी। आगे हम लोग जो बात करते हैं वो कूलॉम के बाद में हम लोग जो बात करते हैं कि जो ये चार्ज होते हैं वो एक्चुअल में चार्ज किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल, किस तरीके से वर्क करता है। जो आपके जो चार्ज हैं वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल हैं करंट देने। इसके अंदर आप लोगों के पास में एक चीज और आती है जिसको हम लोग कहते हैं कि जो आपकी करंट हैं वो करंट को मेजर करने के लिए एक्चुअल में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं। हम उन सिंबल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सर्किट डायग्राम देखना पड़ता है। इस सर्किट डायग्राम के अंदर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स एक्चुअल में होते क्या क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जो सिंबल्स की बात करते हैं वो सिंबल है सेल, इलेक्ट्रिसिटी सिंबल या प्रतीक चिन्ह। सबसे पहला सिंबल आता है सेल। सेल हम लोगों को पता है टीवी के रिमोट्स वगैरह में काम आता है। सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। सेकंड जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आता है वो आती है बैटरी। बैटरी आप लोगों ने देखी होगी, घर के अंदर इन्वर्टर्स के अंदर भी यूज में आती हैं। आपके जितने भी तरह के 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स हैं तो उसके अंदर भी काम आती हैं। एक बात ध्यान रखना कि एक बैटरी के अंदर खूब सारे सेल्स होते हैं। आप लोग जब भी कभी बैटरी को खोल के देखोगे तो उस बैटरी के अंदर खूब सारे छोटे छोटे टर्मिनल्स होंगे। वो टर्मिनल्स और कुछ नहीं है, वो सेल ही है। यानी खूब सारे जो सेल्स होंगे वो आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। यानी हम काफ़ी सारे सेल्स को अगर कंटिन्यूसली अपन कनेक्ट कर दें तो वो क्या बना देंगे, बैटरी बना देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास में ये बैटरी है, इस बैटरी के अंदर सेल कितने हैं, इस बैटरी के अंदर जो सेल हैं वो काउंट करने हैं। तो जितने भी तरह के बड़े टर्मिनल्स हैं उसको फाइनल काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो इस बैटरी के अंदर सेल कितने होंगे, नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे, इस बैटरी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे 4। सेलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। उसके बाद में मेरे पास में एक ऐसी बैटरी, अब इस बैटरी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, इस बैटरी के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि इसके बीच में जो एक लाइन है वो इंफिनिटी की लाइन है। तो ये कितने हो जाएंगे, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सेल्स, अनगिनत सेल हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को सेल और बैटरी के 2 सिंबल्स के बारे में बताएं। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा जो हम लोग सिंबल्स की बात कर रहे हैं वो सिंबल हैं तीसरा जो सिंबल है उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से आ जाएगा गैल्वेनोमीटर। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले आप लोगों को इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये सिंबल्स क्या होते हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं। अब गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर वर्क क्या करते हैं। गैल्वेनोमीटर ये ध्यान रखना कि किसी भी जो आपके सर्किट हैं उस सर्किट के अंदर करंट की स्थिति को बताएगा, स्टेटस को बताएगा कि उस सर्किट के अंदर या विद्युत परिपथ के अंदर जो आपका करंट है वो करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर की जो नॉब होगी वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, हिलने लग जाएगी। और अगर आपके सर्किट के अंदर करंट नहीं होगी तो वो उसकी जो नॉब होगी वो न्यूट्रल पे ही रहेगी। यानी ये गैल्वेनोमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेटस प्रेजेंट करता है, स्टेटस
किसका स्टेटस प्रेजेंट करता है? करंट का, करंट स्टेटस प्रेजेंट। अगर स्टेटस जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये गैल्वेनोमीटर है, ये कुछ गैल्वेनोमीटर इस तरीके से ही होता है, आप लोग लैब्स के अंदर देख सकते हो, फिजिक्स लैब के अंदर। तो ये जो जीरो पे होगा, न्यूट्रल होगा, तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर इसकी नॉब डिफ्लेक्ट होगी इस साइड में या इस साइड में कहीं पर भी मोशन करती हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने कुछ 3 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा भी कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो करंट होती हैं वो एक्चुअल में किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ में लेते हैं, और किस तरीके से इसके अंदर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरीके से इसके अंदर क्या कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व रहते हैं, किस तरीके से इसके अंदर ओम्स लॉ आता है, किस तरीके से इसके अंदर सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन आता है, इसके अंदर विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह आते हैं। वो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आगे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने ये छोटी सी कॉमन सी बात डिस्कस की है जो आप लोगों के लिए आगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से घर बनाने के लिए नींव जरूरी होती हैं, वैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए ये इसकी बेसिक चीज़ें, इसकी नींव है। अगर ये आप लोगों को पता होगी तो आप लोग इसके अंदर आगे डिस्कस कर पाओगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।